बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप किसी भी स्त्री से या किसी पुरुष से अगर आप ये कहें कि आप क्यों तीर्थ नहीं जाते, तो कहते हैं भगवान बुलाएंगे तो जाएंगे। किसी व्यक्ति से कहोगी तुम कुछ किसी का सहयोग दान क्यों नहीं करते, बोले भगवान कराएंगे तो करेंगे। और भी कुछ है, ये बिना श्रद्धा और बिना विश्वास के आत्मवंचना है। अपने आप को बचाने का एक बहुत अच्छा तर्क है कि जब भगवान बुलाएंगे तब बद्री नारायण जाएंगे, जब भगवान बुलाएंगे तब हम वृंदावन मथुरा द्वारका इत्यादि जाएंगे। आप जब रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं तो बिना बुलाए नहीं जाते। कोई तकलीफ़ हो जाती है, कोई बीमार हो जाता है तो आप देखने जाते हैं, तो क्या आपको बुलाया जाता है? कई जगह आप 4 आदमी बैठे हैं बात करते हैं तो क्या बुलवाया जाता है कि आप आइए बैठिए और हमसे बात करिए? क्या जो भी आप काम करते हैं जब भगवान करवाते हैं तभी आप करते हैं? जब आप गप ठोकते हैं तो क्या भगवान करवा रहे हैं? जब आप लड़ते हैं तो आप कभी कहते हैं कि जब भगवान लड़वाएंगे तब लड़ेंगे? भगवान जब क्रोध करवाएंगे तो करेंगे। तो जब अच्छा काम आता है तो आप कहते हैं जब भगवान करवाएंगे तो करेंगे, और जब बुरा काम आता है तब आप भगवान से पूछते ही नहीं कि अब ये करें कि ना करें। आप अपने गुरुजी से कभी पूछिए कि गुरुजी हमको लड़ना है तो लड़ सकते हैं, इसका क्या मुहूर्त है? कभी पूछा है? कभी नहीं। गुरुजी को भी पूछेंगे तो कब पूछेंगे? जब कोई शादी ब्याह हुआ तो ठीक है, और नहीं तो गुरुजी को भी नहीं पूछना है। तो वैसे तो आप अच्छे काम करने के लिए यही कहते हैं, लेकिन जब आपको लड़ना है, जब आपको अपने परिवार में किसी का कुछ लेना देना है, तब आप नहीं कहते कि जब भगवान करवाएंगे तो करेंगे, भगवान लड़वाएंगे तो लड़ेंगे। बस इसी का नाम आत्मवंचना है, इसी का नाम बचना है। अच्छा, अब और कुछ कह दिया जाए तो कहे क्या करें भाई, माया में फंसे हैं, अब क्या है, अब माया में की वजह से सब हो रहा है। ठीक है, आप जानते भी हैं कि माया क्या चीज़ है? नहीं जानते होंगे। आपने कभी दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाया है? कभी महामृत्युंजय करवाया है? कभी ब्राह्मणों से पूछा कि महाराज इसका क्या अर्थ होता है? आपको किसी ने कह दिया कि महामृत्युंजय करवाने से अच्छा हो जाता है, कोई बीमार है ठीक हो जाता है? कभी पूछा है कि महाराज इसका अर्थ क्या है? सत्यनारायण कथा सुनते हैं आप तो आधी यहाँ वहाँ बात करते रहते हैं, कहीं ध्यान किए रहते हैं, तब आप देखते हैं यहाँ वहाँ आपको ध्यान से कोई बात, भगवान की कथा, भगवान की चर्चा, कुछ भी ध्यान से देखने की आदत ही समाप्त हो गई है। ध्यान देना ही बंद कर दिया है। आप क्या बोलते हैं ये भी ध्यान नहीं देते, आप क्या करते हैं ये भी ध्यान नहीं देते। अब चलिए हम बताते हैं कि आप कहते हैं कि सब माया का बंधन है, माया का है। किसी भी व्यक्ति से बोलो, जब जानते ही नहीं माया क्या है। आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाते हैं नवरात्रि में, ब्राह्मणों से कभी पूछिए कि महाराज इसका अर्थ क्या है? उन्हीं ब्राह्मणों से इसलिए कहा जाता है कि पाठ करवाना चाहिए जो व्यक्ति विद्वान हो, जो उसके अर्थ को जानता हो। गीता में भगवान ने कहा है, भागवत में भी कहा 10वें स्कंद में, कि जैसा विद्वान के करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल प्राप्त किसी मात्र अर्ध श्रद्धा वाले व्यक्ति को और अर्ध जानकार व्यक्ति को नहीं प्राप्त होता है। विधि तो हो लेकिन ज्ञान भी तो होना चाहिए। दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण में से है। मार्कंडेय पुराण में एक सुरथ नाम का राजा है और समाधि नाम का वैश्य है। समाधि नाम के वैश्य को उनके पुत्रों ने घर से निकाल दिया है और सुरथ राजा पराजित हो गया है दूसरे राजाओं से, तो उसके भी घर में से अकेले वो निकला और समाधि नाम का वैश्य भी निकला। दोनों वन में पहुंच गए। जब दोनों वन में पहुंचे तो दोनों का एक ही दुख था, घर के लोगों ने आदर ही नहीं दिया।
राजा वैश्य के पास, वैश्य राजा के पास बैठ कर के आपस में चर्चा करने लगे और दोनों का दुख एक जैसा हो गया। दोनों अनाथ हो गए, दोनों परित्यक्त हो गए, घर से बाहर से दोनों से त्याग हो गया उनका। अंत में उन्होंने एक आश्रम देखा जो मार्कंडेय ऋषि का आश्रम था। मार्कंडेय ऋषि के पास पहुँचे, वो चिरंजीवी है। उन्होंने कहा, कहिए आप लोग कहाँ से पधारे, कैसे आए? तो उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई, अपना दुख सुनाया और सबसे पहले यही कहा कि जिनने हमें दुख दिया है वो ही हमें क्यों स्मरण में बार बार आते हैं, घर लौटने का मन क्यों बार बार होता है, ये क्या है? तो मार्कंडेय ऋषि ने कहा, इसी का नाम माया है। प्रथम अध्याय दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय में 55वें श्लोक में मार्कंडेय ऋषि ने कहा, राजन आप लोग तो कुछ भी नहीं हो, आप लोग तो पशुओं के समान ही, जैसे कोई चिड़िया चोंच से दाना खिलाती है ऐसे ही आप पत्नी पुत्र परिवार के पालक हो। ये कोई विशेषता नहीं है कि परिवार पालना कोई विशेषता थोड़ी है, ये तो पशु पक्षी भी करते हैं, चाहे वो अंडे से पैदा हो चाहे गर्भ से पैदा हो। ये वो माया है, ये ऐसी माया है कि ज्ञानिनाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। ये महामाया है। ज्ञानिनाम अपि चेतांसी, बड़े बड़े ज्ञानियों ने, जिन्होंने योग किया है, नियम किया है, जप किया है, तप किया है, सत्संग किया है, गुरुजनों की सेवा की है, वेद वेदांतों का अध्ययन किया है, सबका अर्थ जानते हैं, ऐसे बड़े बड़े ज्ञानियों के भी मन को बलाद आकृष्य, खींच करके, जैसे कोई जबरदस्ती खींचता है, वह माया मोहाय, मोह में डाल देती है। बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को खींच करके भगवान के यहाँ से, तपस्या से के यहाँ से, विश्वामित्र जी 10,000 साल तपस्या कर रहे थे, वाल्मीकि जी को आप पढ़िए, शतानंद स्वामी ने भगवान राम को बताया, लेकिन वो मेनका अप्सरा में आखिर में जबरदस्ती महामाया ने उसको डाल दिया और बहुत पश्चाताप हुआ, पुनः तपस्या करने लगे। तो बड़े बड़े तपस्वियों को, सौभरी ऋषि को, बड़े बड़े तपस्वियों को, तो आपकी क्या, आप कोई बहुत बड़े वीर हैं जिन्होंने अपने अंतःकरण, अंतरात्मा, मन, बुद्धि, चित्त, शरीर सबको संयमित किया है, उनको भी महामाया ये जबरदस्ती खींच करके और मोहाय प्रयच्छति, बलात् आकृष्य, जबरदस्ती खींचती है। आँख जो देखती है तो वो माया है, तो वो खींचती है। कान जो सुनते हैं संसार की वार्ता, तो वो कान भी खींचते हैं, यही तो महामाया है। तो आँख, नाक, कान, मुँह, जिह्वा से स्वाद खींचता है आपको। तो इसलिए ऋषि ने कहा, लेकिन जिस महामाया जो बंधन देती है, वही महामाया ऐसी है कि सैषा प्रसन्ना वरदा निर्णाम भवति मुक्तये, सा विद्या मुक्ति हेतु, मुक्तेर हेतु, वही विद्या मुक्ति की हेतु है और संसार बंध हेतुश्च शैव सर्वेश्वरेश्वरी। आप इसको पढ़िए, प्रथम अध्याय के 5वें, 55वां, 56वां, 57वां श्लोक। वही जो ज्ञानियों को भी खींच सकती है, तो साधारण आदमी की तो बात ही क्या हुई। तो सैसा प्रसन्ना, और यदि वो प्रसन्न हो जाए महामाया, तो ये महामाया प्रसन्नता कैसे होती है? यदि आप लोभी हैं तो महामाया है, उदारता है तो माया ने छोड़ दिया है आपको। उदार आदमी को माया त्याग कर देती है, क्योंकि उदारता में वो धन दे देता है। यदि कोई वीर है, वह वीर पुरुष किसी निर्बल की रक्षा करता है, वो महामाया उसका सहयोग करती है। जो आपको संसार में दिख रहा है, जो संसार बंध हेतुश्च शैव सर्वेश्वरेश्वरी, इस संसार में सभी शरीरों की स्वामी, ईश्वरों की ईश्वर, ब्रह्मादि देवताओं को भी पराजित करने वाली महामाया है। तो आप क्या कर रहे हो? सवेरे से उठते हो, खाते हो, पीते हो, बस। तो आपकी तो ये दशा होनी ही है। लेकिन यदि वो प्रसन्न हो जाए,
तो सुरथ राजा ने पूछा, महाराज वो महामाया क्या है? वही भगवती दुर्गा है। तो इसलिए आप बार बार कहते हो कि हम माया में फंसे हैं, क्या करें? आप जानिए कि वो माया क्या है। आपके शरीर में जो नेत्र है वो माया है, जो कान है वो माया है, नाक है वो माया है। इसलिए आप ऐसे नहीं इसको कर सकते। तो प्रसन्न कैसे होती है? धन को एकत्रित करने से माया प्रसन्न नहीं होती, धन को त्याग करने से माया प्रसन्न होती है। आप अज्ञान में जी करके, किसी से लड़ करके, झगड़ा करके माया प्रसन्न नहीं होती। किसी के प्रति सद्भावना रखने से, सौहार्द रखने से, सहयोग करने से, समर्पण करने से, इससे माया प्रसन्न होती है। माया त्याग से, दान से प्रसन्न होती है। माया इकट्ठी करने से प्रसन्न होती है, माया और बांध के जेल में डलवा देती है। इसलिए संसार बंध हेतुश्च, वास्तव में संसार के बंधन का कारण जो माया है वही माया सा विद्या परमा मुक्तेर हेतु भूता सनातनी। जो माया आपको बांधती है, जो माया आपको घर में बैठालती है, जो माया लोभ देती है, वही माया अर्थात जो दुर्गुण है वो माया है। तो जो आप दुर्गुणों को पकड़ के रखेंगे तो संसार बंध का हेतु है, कारण है, संसार में आप बंधेंगे। लेकिन यही माया यदि सा विद्या, इसलिए विद्या माने होता है ज्ञान, या आप गुरु की शरण में जाएं, विद्वान गुरु से पूछें, तो जैसे जैसे आपको ज्ञान होता जाएगा वैसे वैसे माया छटती चली जाएगी। जैसे जैसे सूर्य निकलता जाएगा, उदय होता जाएगा, वैसे वैसे अंधकार की निवृत्ति होती जाएगी। जैसे जैसे सत्व गुण जागृत होता जाएगा, वैसे वैसे बुद्धि में प्रकाश और समझ शक्ति बढ़ती जाएगी, बोध होता जाएगा। इसलिए ये कहने का तात्पर्य है कि आप जब अच्छे कर्म करने का समय आता है तो आप कहते हैं भगवान कराएंगे तो करेंगे, भगवान बुलाएंगे तो माने जाएंगे। ऐसा होता है, आपको भगवान बुलाएंगे, आप इतने कीमती है कि भगवान आपको बुलाएंगे। आप में ऐसा कोई गुण है जो भगवान आपको बुलाएंगे? आपको भारत का प्रधानमंत्री ने आज तक कभी बुलवाया कि उनको बुलाया, ये बहुत ज़रूरी काम है? आप में कोई गुण नहीं होगा तो आपको पड़ोसी नहीं बुलाएगा, आपको कोई गुण नहीं होगा तो आपके घर के लोग नहीं बुलाएंगे, आपको मित्र नहीं बुलाएंगे। इसलिए जिनमें गुण होते हैं उनको ही बुलाते हैं। इसलिए कहा जाता तीर्थ भूता ही साधवा, जो भगवान के भक्त होते हैं वो जहाँ चले जाते हैं वहीं तीर्थ बन जाता है, वो जहाँ रुक जाते हैं वो तीर्थ बन जाता है। जिस गृहस्थ के घर जाते हैं महात्मा, वो घर तीर्थ बन जाता है। इसका तात्पर्य ये निकला कि आप बचते रहिए, कहते रहिए कि क्या करें, माया में फंसे हैं, कर नहीं पाते हैं, लेकिन ये अच्छा नहीं है। आप अपने साथ धोखा कर रहे हो, आप निकलिए। अगर यही इच्छा है, आपके हृदय में यही है कि जब भगवान बुलाएंगे तब जाएंगे, भगवान भेजेंगे तब जाएंगे, तो आप घर में बैठ जाइए। जब आपको भगवान भेजें कि लड़की के यहाँ चले जाओ, लड़की के लिए लड़का ढूंढना है, तब जाना है आपको। जब भगवान देव किवाड़ खटखटा के आए कि जाओ भाई ये धंधा करना है, रोटी लाओ परिवार के लिए, तब जाना है आप। तो संसार के सब कामों में भगवान को पीछे कर देते हैं, और जब भगवान का काम करने को आते हो तो कहते हो जब भगवान बुलाएंगे तब जाएंगे। आप धोखा कर रहे हो, अपने लिए धोखा कर रहे हो, किसी और को नहीं। बस ऐसे धीरे धीरे ये हाथ पैर आपके शिथिल हो जाएंगे, आप ना तीर्थ जा पाएंगे, जो कमाएंगे वो सब परिवार में, समाज में चला जाएगा, किसी के लिए आप दो रोटी नहीं दे पाएंगे। बस यही करते करते स्थिति समाप्त हो जाएगी। इसलिए आप महामाया को समझिए, वो तो बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को मोहित कर देती है, तो जो अज्ञान से भरा हुआ है। इसलिए सा विद्या परमा मुक्ते हेतु भूता, जो ज्ञान एकत्रित करेंगे, आप सद्गुरु की शरण में जाएं, शास्त्रों का स्वाध्याय करें, बार बार प्रश्न करें, तभी आपको ज्ञान होगा। और अपने मन को थोड़ी मनोबल बढ़ा करके निकलिए घर से। तो ज्ञान प्राप्ति के लिए जो प्रयास करते हैं वो ही संसार से मुक्त हो सकते हैं। नहीं तो ये माया वो दुर्दशा करेगी कि वृद्धावस्था में करेगी और दूसरे जन्म में भी करेगी। इसलिए जन्म जन्मांतरों की विपत्ति और दुख से बचने के लिए इस महामाया को और अपने तर्कों को, जो कहते हो कि भगवान बुलाएंगे तो जाएंगे, ये सब अच्छा नहीं है। इसलिए आप सत्संग करिए, ज्ञान एकत्रित करिए,
कुछ मन में उदारता लाइए, घर से निकलिए, कभी कभी किसी की सहयोग सहायता करिए, किसी के काम आइए, नहीं तो ये शरीर शिथिल हो जाएगा, आप कहीं के नहीं रह जाएंगे। आप जब किसी काम के नहीं रहेंगे तो यही लोग आपको देखने मात्र आएंगे, आपकी कोई सहयोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये वंचना अच्छी नहीं है कि जब भगवान आएंगे तब बुलाएंगे तब फिर आप जाएंगे। यदि आपको गलत बोलने, गलत करने, गलत सोचने के लिए क्या भगवान कहते हैं? इसलिए ये बहाना अच्छा नहीं है। उठिए और धीरे से अपनी आयु के देखिए। अगर आप कर्तव्य से मुक्त हो चुके हैं तो आप सत्संग करिए, महात्माओं को देखिए कि इसलिए विद्वान महापुरुष को ही गुरु बनाना चाहिए, ऐसे गुरु को भी गुरु नहीं बनाना चाहिए जो किसी काम का ना हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।